नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो इस वक्त की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार की ओर से सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार के सभी राशन कार्डधारियों के लिए बिहार राशन वितरण में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। जो भी आप सभी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जैसे में आप सभी को पता है कि अब जो है सितंबर तक जो है देने का घोषणा कर दिया गया है, वही यहाँ पर अब बिहार राशन वितरण में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपके पास राशन कार्ड है, अगर आप राशन का उठाव करते हैं तो एक खबर जान लेना आप सभी के लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी है। अब किस प्रकार से राशन का वितरण किया जाएगा, ये जो है पहली बार ऐसा बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, किस प्रकार से आप सभी के बीच राशन का वितरण किया जाएगा, अब किन किन राशनों का जो है आप सभी के बीच जो वितरण किया जाएगा, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल बेल घंटे जाएगा, उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सकें, सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते लास्ट तक जरूर देखिएगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, गेहूं का उत्पादन कम होने से आवंटन शून्य, चावल का बढ़ा। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि राज्य में अब मई से लेकर आने की इस महीने से लेकर अब सितंबर तक के बीच जो है गेहूं के बदले लोगों को अब मिलेगा केवल चावल। आने की जो है अब इस मई से लेकर सितंबर के बीच जो है अब गेहूँ नहीं मिलेगा, सिर्फ जो है अब चावल का वितरण किया जाएगा सभी डीलर के यहाँ। आप लोग को यहाँ पर अब चावल ही मिलेगा मात्र सितंबर तक, मई से लेकर सितंबर तक। खुले बाजार में गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से अधिक पर बिक रहा है। किसान सरकारी एजेंसियों को गेहूं बेचने के बदले आम कारोबारियों, बड़े कारपोरेट को अधिक दाम पर बेच रहे। इसका सीधा असर सरकार द्वारा की जा रही खरीदारी पर पड़ा है। इसका देखते हुए सरकार ने इस रबी सीजन के लिए न केवल गेहूं खरीद के अपने लक्ष्य को कम किया बल्कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यानी कि पीएमजीकेवाई के तहत मई से सितंबर के बीच लोगों को केवल चावल ही देने का निर्णय जो है अब लिया गया है। राज्य के लिए निर्धारित गेहूं चावल के कोटे को संशोधित कर दिया है। अब लोगों को इस योजना के तहत केवल जो है चावल ही मिलेगा। पहले बिहार के लिए 1.7 लाख टन गेहूं और 2.6 लाख टन चावल का आवंटन किया गया था, जिसे बाद में जो है बदलकर 4.3 लाख टन चावल कर दिया है। दरअसल गेहूं की कीमत बढ़ने के पीछे रूस और यूक्रेन युद्ध और फरवरी मार्च में तापमान जरूरत से अधिक बढ़ने के कारण कम पैदावार 12 कारण है। ये रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के बड़े निर्यातक देश है, लेकिन युद्ध की वजह से इन देशों से भारत में अब गेहूं की आयात नहीं हो पा रहा है। वही अधिक तापमान के कारण भी गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। पिछले साल की तुलना में रबी के इस सीजन में गेहूं की पैदावार में 15 से 20% जो यहाँ पर कमी आई है। ये जो है सबसे बड़ा जो है ये बदलाव किया गया है कि अब जो है गेहूं न देकर आप सभी के बीच जो है अब चावल का ही वितरण किया जाएगा। केंद्र ने भी इस बिकारा जो है गेहूं का उत्पादन में गिरावट और खरीद में कमी की बात, गेहूं के उत्पादन में गिरावट और सरकारी खरीद के कम रहने की बात जो है सरकार आविष्कार कर ली है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार चावल रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 में गेहूं की सरकारी खरीद जो 195 लाख टन रह सकती है। हालांकि केंद्र ने उत्पादन में 5% गिरावट की बात सरकार ने कही है। इन आंकड़ों पर गौर करें तो गेहूं की सरकारी खरीद रबी मार्केटिंग सीजन 2010-11 से लेकर अभी तक के 13 साल में सबसे कम रहने वाली है। 2010-11 से लेकर अभी तक की जो है यानी कि 13 साल के अगर खरीद 190 लाख टन से नीचे आ जाती है तो ऐसा पहली बार होगा जब केंद्रीय पूल में गेहूं का 1 अप्रैल तक का पुराना स्टॉक नई सरकारी खरीद से अधिक रह सकता है। 1 अप्रैल 2022 को केंद्रीय पूल में गेहूं का स्टॉक 189.90 लाख टन था। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 2010 एवं 11 से लेकर 2022-23 की जो यहाँ पर रबी सीजन में गेहूं की खरीद की जो है यहाँ पर आंकड़ा बताई जा रही है। अब जैसे में देख सकते हैं 2010-11 में जो है 225.13 है। यहाँ पर आप लोग अपना आंकड़ा मिला सकते हैं और यहाँ पर किस किस राज्य में कितने जो यहाँ पर खरीद की गई है यहाँ पर आप लोग आंकड़ा मिला सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है 80 करोड़ लाभार्थियों को मिलता है अनाज। केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आने की NFSA के तहत जो है राज्यों को गेहूं आवंटन में बदलाव नहीं कर सकती है, लेकिन जो है
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मामले में गेहूं के बदले जो है अब चावल दे सकते हैं। केंद्र ने योजना को सितंबर तक बढ़ा दिया है और इसके लिए लगभग 10 मिलियन टन गेहूं की जो है आवश्यकता है। योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो अनाज जो है मुफ्त में दिया जाता है। अब जैसे में आप सभी को पता है कि यहाँ पर फरवरी मार्च में सामान्य से अधिक तापमान के कारण जो है गेहूं का पैदावार में प्रभावित हुआ है और गेहूं की बाली जो है समय से पहले पक गई। इसका असर जो है उत्पादन पर भी उसके बाद जो इसको लेकर जो है बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जैसे में आप सभी को पता है कि सभी सितंबर तक जो है फ्री में सभी को राशन दिया जाएगा, जिसको लेकर PMGKY के तहत जो है मई से सितंबर के बीच का जो है यहाँ पर संशोधित। अब जैसे में यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं, बिहार में गेहूं की बात करें तो 1.7 लाख है और चावल 2.6 लाख है। उत्तर प्रदेश में 4.4 लाख है और चावल की बात करें तो 3 लाख है। इस प्रकार से यहाँ पर आंकड़ा देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो है ये सभी राज्य में जो है अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले चावल गेहूँ में जो है अब बदलाव किया गया है। गेहूँ ना देकर अब जो यहाँ पर चावल ही दिया जाएगा, क्योंकि गेहूं की उत्पादन में कमी आई और यूक्रेन एवं रूस के बीच युद्ध होने के कारण जो उत्पादन में कमी आई है, इसको देखते हुए अब जो है आप सभी को अब चावल मिलेगा, गेहूं अब नहीं मिलेगा। यही जो है राशन वितरण में बदलाव किया।